Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna talk about the admission forms for MBBS and BDS. काफ़ी सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि do I need to fill out separate forms for MBBS or BDS? So here is the answer. Basically मैं इस वीडियो में आपको सजेशन दूंगी। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग सेफ़ हैं, हमारा एग्रीगेट सेफ़ है, तो हम BDS का फॉर्म फिल करें या नहीं करें, या फिर एडमिशन फॉर्म्स हम फिल कर रहे हैं तो आगे क्या होगा और कैसे करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पिक्चर लगाई है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं बैकग्राउंड में क्या लूँ, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यही पिक्चर ले लेती हूँ एटलस से। सो yes, you need to fill out separate forms for MBBS and BDS admissions because they are the two different programs with different admission requirements and procedure. That's why आपको two different forms fill करने होंगे MBBS और BDS के लिए। और आप क्यों सेम फॉर्म्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि डिफरेंट एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें क्राइटेरिया अलग होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ऑफ कोर्स इसमें एडमिशन फ़ी अलग होती है, ड्यूरेशन अलग है। पहले तो 4 साल BDS के होते थे एंड 5 साल MBBS के। अब ये चीज़ है कि PMDC ने नोटिफिकेशन दिया था कि 5-5 साल के ही दोनों MBBS और BDS होंगे, और इसके अलावा सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। कुछ माइनर सा फ़र्क होता है। जैसे MBBS में हमेशा फर्स्ट ईयर में हेड एंड नेक नहीं पढ़ाते, सेकेंड ईयर में हेड एंड नेक होता है, लेकिन BDS वाले फर्स्ट ईयर में ही हेड एंड नेक पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि कुछ डिफरेंस होता है सब्जेक्ट्स में, एंड इसके अलावा उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है गैस। इसके अलावा इंटरव्यू शेड्यूल अलग होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं। दैट्स वाई आपने सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेसेस दोनों में फिल करना है। इसके अलावा व्हाट शुड आई डू, लाइक कैन यू अप्लाई फॉर बोथ MBBS एंड BDS प्रोग्राम? सो येस यू शुड। आपने दोनों के फॉर्म्स फिल करने हैं। अगर आपको BDS में भी इंटरेस्ट है, लाइक मी माई सेल्फ, मैंने BDS का फॉर्म पहली दफ़ा भी फिल नहीं किया था ना दूसरी दफ़ा फिल किया था, क्योंकि मेरा BDS में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने दोनों साल रिस्क लिया था। अगर मैं पहले साल BDS का फॉर्म फिल करती तो येस मुझे BDS ऑफ़र ज़रूर हो जाती, लेकिन मैंने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप लोग ऐसे ही हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं और आपने BDS नहीं करना किसी भी सूरत, तो फिर आप BDS का फॉर्म फिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि MBBS में ना हो तो मैं BDS ले लूँगा फॉर अ सेफ साइड, तो फिर आपने BDS का फॉर्म फिल करना है। वरना फिर इंटरव्यू शेड्यूल में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में जो प्रोसीजर होगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तभी आपको कॉल भी नहीं आएगी। इंटरव्यू कॉल होती है, डेडलाइंस वगैरह आपने ज़रूर देख लेनी है। सो ये चीज़ है कि अगर आपका इंटरेस्ट है सिर्फ MBBS में तो आप MBBS का फॉर्म फिल करेंगे, आप सेफ़ हैं, आपका एग्रीगेट सेफ़ है, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे MBBS का। और एग्रीगेट सेफ का ही मतलब होता है कि लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी 84 समथिंग पे, यस MBBS की इसी पे हुई थी क्लोजिंग। तो फिर अगर आपका 85-86 है तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये सेफ़ है। पम्प्स में रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं तो वो ऑफ़र हो सकती हैं, और इसके अलावा KMDC की सीट्स हैं एंड SMBMC की सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स हैं जो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली कि सेफ़ ही होगा ये एग्रीगेट। लेकिन अगर आप चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम क्या अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता होता कि किस वक्त कितना मेरिट डाउन जाएगा या कितना हाई जाएगा, तो इसीलिए सेफ साइड के लिए BDS का फॉर्म भी फिल कर लें अगर यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड इसके अलावा BDS का फॉर्म फिल करना है। कुछ लोग होते हैं जो MBBS का उनका एग्रीगेट सेफ़ होता है बट फिर भी MBBS को चूज़ नहीं करते क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है BDS में तो फिर आपने फॉर्म फिल करना है, ऑफ कोर्स नहीं है तो नहीं करना है, ये अपने ऊपर होता है। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि ज़रूर करें नहीं करें। मुझे टीचर्स ने कहा था कि आप ज़रूर करें फॉर्म फिल, नहीं हो सकता कुछ भी हो मसला, ये चीज़ है। लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हो भी जाता तो मैं खुश नहीं रह पाती। तो ये चीज़ है, ये आपने ज़रूर सोचना है कि आप क्या चाहते हैं और आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं। एंड ये चीज़ थी। इसके अलावा ये होगा कि अभी ये फॉर्म्स आएंगे एंड देन फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके 3-4 डेज़ बाद, क्योंकि उसमें वो ये होता है कि अगर कोई गलती है तो आप पॉइंट आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, देन इंटरव्यू कॉल होता है। तो ये कि इस साल ज़्यादा देर हो गई है ऑफ कोर्स, बट पिछले साल तक 31 दिसंबर तक MBBS का सब कुछ फाइनल हो चुका था, इंटरव्यू हो चुके थे, एडमिशन प्रोसेस डन हो चुके थे, फिर BDS का स्टार्ट हुआ था।
सो ये चीज़ है, पहले एडमिशन प्रोसेस क्लोज होता है एमबीबीएस के, एंड दैन फिर बीडीएस के, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो ये चीज़ है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट ज़रूर बता दूँ प्राइवेट कॉलेजेस के भी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको हर कॉलेज की फ़ी भी अ, देनी पड़ेगी, तो ये चीज़ है। और डोंट वरी, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो बॉर्डर लाइन पे है। देखें, बॉर्डर लाइन पे होने का ये मतलब नहीं होता कि रोना धोना है और परेशान होना है। सिर्फ और सिर्फ आप अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। लिटरली मैं गुजर चुकी हूँ इस वक्त से, मुझे पता है कि कितना ज़्यादा एक एक नंबर का रिग्रेट हो रहा होता है कि मुझे आता था एमसीक्यू, मैंने वो ख़राब कर दिया, ये और वो। लेकिन हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो अपने यकीन को बहुत ज़्यादा पक्का करना है। अगर जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं वो बग़ैर कुछ भी सोचे समझे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। मैं कभी भी डिसहार्ट नहीं करूँगी कि इम्प्रूवमेंट से होता नहीं है एडमिशन, या इतना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है तो लोग खा लेते हैं। ऐसा है, पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सारी दुआ करें, बहुत सारी मेहनत करें, तो कौन है जो आपसे सीट छीन लेगा? तो ये चीज़ है कि हम लोग अपनी भी तो गलती देखें ना, कि हमारे मार्क्स नहीं आए तो वो किसी ने हमें रोका नहीं था, हमारे मार्क्स खुद नहीं आए, ठीक है? और जो लोग कर रहे हैं ये सब कुछ, लीक पेपर देख रहे होते हैं, सीट्स खरीद रहे हैं, उनसे खुद ही अल्लाह ताला इंसाफ कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ रायगन नहीं जाती, सबको हर चीज़ का पे करना पड़ता है। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।